प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और करुणामय नाम में मैं आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूँ। हम पवित्र चालीसा काल का समय में हैं और यह पवित्र समय हमें एक विशेष निमंत्रण देता है, परमेश्वर की ओर लौट आने का निमंत्रण। कई बार हम जीवन की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। धीरे धीरे प्रार्थना कम हो जाती है, विश्वास कमजोर होने लगता है और आत्मा थक जाती है। परंतु लेंट का समय हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का हृदय हमेशा खुला रहता है। आज के दिन हम एक ऐसी कहानी पर मनन करेंगे जो पूरी बाइबल की सबसे स्पर्श करने वाली कहानियों में से एक है, उड़ाऊ पुत्र की कहानी। यह केवल एक बेटे की कहानी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो कभी न कभी परमेश्वर से दूर चला गया। यह हर उस आत्मा की कहानी है जिसने गलती की, गिरा और फिर लौटने की इच्छा की। और यह कहानी हमें एक अद्भुत सत्य बताती है, परमेश्वर दंड देने से पहले गले लगाने के लिए तैयार रहता है। आज की यह प्रार्थना उन सभी के लिए है जो लौटना चाहते हैं, जो चंगाई चाहते हैं और जो अपने परिवारों और जीवन में शांति चाहते हैं। आइए हम पवित्र बाइबल से पाठ सुने। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 से 32। यीशु ने कहा, एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र ने अपने पिता से कहा कि उसे अपनी संपत्ति का हिस्सा दे दिया जाए। वह दूर देश में चला गया और वहां उसने अपना सब कुछ व्यर्थ जीवन में खो दिया। जब अकाल पड़ा तो वह बहुत दुखी हुआ और उसे सूअर चराने का काम करना पड़ा। तब उसे होश आया और उसने सोचा, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिता, मैंने स्वर्ग और आपके विरुद्ध पाप किया है। जब वह लौट रहा था तो उसके पिता ने उसे दूर से देखा, उस पर दया आई और दौड़कर उसे गले लगा लिया। परंतु बड़ा भाई क्रोधित हो गया। तब पिता ने उससे कहा, मेरा यह पुत्र मर गया था और फिर जीवित हुआ है, वह खो गया था और अब मिल गया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस दृष्टांत में 3 पात्र को हम देखते हैं, पिता, छोटा पुत्र और बड़ा पुत्र। पहला पात्र छोटा पुत्र, वह स्वतंत्रता चाहता था पर उसने जिम्मेदारी नहीं समझी। वह घर छोड़कर चला गया और अंत में अकेला, भूखा और टूट चुका था। वह उस व्यक्ति का चित्र है जो परमेश्वर से दूर हो जाता है। शुरू में सब कुछ आकर्षक लगता है पर अंत में आत्मा खाली रह जाती है। परंतु कहानी का सबसे सुंदर भाग यह है कि जब वह लौटने का निर्णय करता है तो पिता पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। दूसरा पात्र पिता, वह परमेश्वर का चित्र है। वह दंड देने के लिए नहीं बल्कि गले लगाने के लिए दौड़ता है। जब बेटा लौटता है तो पिता उसे केवल क्षमा नहीं देता बल्कि उससे सम्मान भी लौटाता है। तीसरा पात्र बड़ा भाई, वह हमें याद दिलाता है कि कभी कभी धार्मिक लोग भी कठोर हो सकते हैं। पवित्र चालीसा का समय हमें केवल पाप से नहीं बल्कि कठोर हृदय से भी मुक्त होने के लिए बुलाता है। प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमें यही कह रहा है, यदि तुम लौट आओगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब प्रभु के आवाज को ध्यानपूर्वक सुने, अपने आप को उसके शरण में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे दयालु और प्रेममय पिता, आज हम तेरे सामने नम्र हृदय के साथ आते हैं। यदि हम कभी तुझसे दूर चले गए, यदि हमने अपनी इच्छा को तेरी इच्छा से अधिक महत्व दिया, तो हमें क्षमा कर। हमें वह विनम्रता दे कि हम तेरी ओर लौट सके। हमें वह विश्वास दे कि तू हमें स्वीकार करेगा।
हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज बहुत से परिवार संघर्षों से गुजर रहे हैं। आर्थिक समस्याएं, गलतफहमियां, तनाव और टूटन। हे प्रभु, हर घर में शांति स्थापित कर। जहां दूरी है वहां मेल दे, जहां चिंता है वहां आशा दे। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो इन दिनों परीक्षाएं लिख रहे हैं। उनके मन को शांत कर, उन्हें बुद्धि और स्मरण शक्ति दे, उनकी मेहनत को सफल कर। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके जीवन को अपनी कृपा से भर दे, उनके परिवारों को आशीष दे। हे प्रभु, हम बीमार और पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें चंगाई दे और उनके मन में आशा भर दे। हम बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके लिए नए अवसर खोल और उनके जीवन में स्थिरता ला। बहुत से लोग अपनी विशेष प्रार्थना निवेदन लेकर इस प्रार्थना में जुड़े हैं। हे प्रभु, तू उनके हृदय की हर इच्छा जानता है। यदि उनकी प्रार्थनाएं तेरी इच्छा के अनुसार है तो उनके मन की लालसा को पूरा कर। हे प्रभु, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के शासकों, अधिकारियों और नेताओं को बुद्धि और न्याय से नेतृत्व करने की कृपा दे। हमारे देश में धार्मिक सौहार्द, भाईचारा और शांति बनाए रख। हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर इस युद्ध और संघर्ष के समय में। हे शांति के परमेश्वर, जहाँ युद्ध है वहाँ शांति ला, जहाँ भय है वहाँ सुरक्षा दे, जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम स्थापित कर। हम सभी को हर पाप से दूर रख। हमें हर प्रकार की हानि, हर दुर्घटना और हर अनहोनी से बचा। हमें अचानक और असामान्य मृत्यु से सुरक्षित रख। हमारे परिवारों को स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति और आनंद प्रदान कर। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन की अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का वचन हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर का घर हमेशा खुला है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी परमेश्वर के प्रेम और क्षमा का अनुभव कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमको आशीष दे और सुरक्षित रखे। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुकी मार से, कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुकी मार से, कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया।